चलो चलो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए बेटे सभी। आज भी हमें न्यूमेरिकल ही करना है ना। आज न्यूमेरिकल की मैं लास्ट क्लास रखता हूँ, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल रहते हैं अभी तक के स्ट्रक्चर के, क्योंकि ग्राफ के मैं कम ही कराया। एक आधा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा सभी। फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट mutual information find out mutual information find out mutual information for the given system. Find out mutual information find out mutual information for the given system. Find out mutual information for the given system. Find out mutual information for the given system. Clear है? ठीक। अब जो हमें सिस्टम दिया है, सिस्टम ये सभी लोग सिस्टम बनाइए नीचे। This one is the system that mentioned in this question. A system having source X having three messages X1, X2 and X3. According to it, we have two outputs Y1 and Y2. According to it, we have two outputs Y1 and Y2. कुछ पार्ट्स में मेंशन कर रहा हूँ। This one is the interconnection between Y1, X1 and Y1. इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ 0.25. This one is represented with 0.25. Clear है? Now X2 और Y1 के बीच 0.15. X2 और Y1 के बीच में हो गया 0.15. Clear? ठीक। X2 और Y2 के बीच में भी 0.15. X2 और Y2 के बीच में भी 0.15. नोट डाउन, सभी नोट करिएगा। Then X3 और Y1 के बीच में 0.1. X3 और Y1 के बीच में 0.1. नोट डाउन। X3 और Y2 के बीच में 0.1. X3 और Y2 के बीच में 0.1. नोट डाउन। X1 और Y2 के बीच में 0.25. X1 और Y2 के बीच में 0.25. Clear? Okay. Now this one is your complete question. ये आपका complete question है। अब मैं सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। ये आपका complete question है ना? This one is your complete question. अब हमें स्टार्ट करना है। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे? अब हमें कंप्लीट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इन दिस क्वेश्चन we have to calculate. In this question we have to calculate mutual information. In this question we have to calculate mutual information. That means we have to calculate I of x1. If written I comma f, then this one is the representation of mutual, and अगर I लिखा हुआ है, so this one is the representation of mutual information. So mutual information को हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। कैसे किया जाएगा? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में अटेंड किया होगा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने म्यूचुअल इंफॉर्मेशन से जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें हम लोगों ने म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकाला ना। याद है आप लोगों को? उसमें हम लोगों ने म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकाला था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था I of x, y equals to h of x minus h of x by y। ये हमारा म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है ना। और कैसे निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंफॉर्मेशन? म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड by h of x, y equals to h of y minus h of y by x। This one is the output entropy, this one is the conditional entropy, this one is the conditional entropy, this one is the input entropy। हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, हम इसका भी यूज कर सकते हैं if you want to calculate the mutual information, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन निकालना है, अगर मुझे I निकालना है, तो सबसे पहले मुझे एंट्रोपी की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है? जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इनपुट एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, आउटपुट एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, कंडीशनल एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, फिर बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें करना है। ठीक, तो आप लोगों का फर्स्ट टास्क ये है कि आप लोगों को निकालना है h of x। अब हमें पता है h of x को हम लोग तब निकाल सकते हैं
कब h of x हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? h of x हम लोग कब निकाल सकते हैं? जब हमें p of x, y, that is जब हमें joint probability matrix given हो। जब अगर मेरे पास joint probability matrix given होती है तो उसके रो एलिमेंट को आपस में ऐड करके, उसके रो एलिमेंट को आपस में ऐड करके हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा सभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमें कोई भी अलग से p of x1, p of x2, p of x3 ये तीनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन नहीं। ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू गिवन नहीं। ध्यान दीजिए सभी, ऐसा मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि we have to in this question given in this question the given probabilities of conditional probability और it is mutual probability। सभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ दे दिया है और हमें म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने बोल रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे आपको बोलेंगे, इस क्वेश्चन में अगर ये क्लियर होता, इस क्वेश्चन में अगर ये क्लियर होता कि जो भी इससे जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी, तो मैं रो के एलिमेंट को आपस में ऐड करके सॉल्व कर लेता और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने का। ठीक है, अदरवाइज अगर ये मुझे मेंशन रहता कि इस ग्राफ से जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है वो हमारी अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, अगर वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा तो उस समय डेफिनेटली इस क्वेश्चन में p of x1 p of x2 p of x3 की वैल्यू गिवन होगी, जो मैंने कल के लेक्चर में लास्ट में बताया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि द प्रोबेबिलिटी इज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज आप लोगों को इनपुट प्रोबेबिलिटी या आउटपुट प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन हो गई। क्लियर है? अगर इनपुट प्रोबेबिलिटी और आउटपुट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोगों के पास और कोई तरीका ही नहीं है, उस समय आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मान ही नहीं सकते। आपको इससे जनरेटेड जो मैट्रिक्स होगी आपको उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स या म्यूचुअल मैट्रिक्स ही मानना पड़ेगा। बात यहां तक सभी को क्लियर हो रही है ना? क्योंकि इस क्वेश्चन में इनपुट प्रोबेबिलिटी नहीं थी, इसलिए मुझे डायरेक्ट इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मान के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन होती है तभी बाय यूजिंग डायरेक्टली हम लोग एडिशन के थ्रू हम लोग इनपुट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये जो हमारा ग्राफ दिया है इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग जनरेट कर रहे हैं joint probability matrix or we can say mutual probability matrix, है ना? तो mutual probability matrix कैसे हो? By using this graph, we are making a mutual probability matrix or joint probability matrix, and it will be p of x over y. This one is the matrix p of x over y. This one is the matrix, और ये हमारी एक matrix है. You already know that here there are the three input elements. That's why हमें तीन रो कंसीडर करनी पड़ेगी. यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट एलिमेंट है, that's why हमें दो आउटपुट कंसीडर करने पड़ेंगे। Now it is clear to all of you. तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 6 डिफरेंट इंटरकनेक्शन आएंगे, हमारे पास 6 डिफरेंट इंटरकनेक्शन आएंगे। This one is the x1, x2, x3 and this one is the y1 and y2. This one is the y1 and y2, हमारे पास 6 डिफरेंट इंटरकनेक्शन। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें वैल्यू क्या क्या है। x1 और y1 के बीच इंटरकनेक्शन में क्या है? x1 और y1 के बीच में प्रोबेबिलिटी है 0.25, सो हम लोग यहां पर मेंशन करेंगे दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 0.25। y2 और x1 के बीच की प्रोबेबिलिटी है 0.25, हम अगेन यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 0.25। x2 और y1 के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारी 0.15 है, सो वी कैन राइट इट एज 0.15, और x2 और y2 के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है अगेन 0.15, सो वी कैन राइट इट एज 0.15। x3 and y1 it will be 0.1, so it will be 0.1, and the last one x3 and y2 it will also 0.1. So this one is the joint probability matrix. हम लोगों ने इस ग्राफ के थ्रू निकाला है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इस ग्राफ के थ्रू निकाला। कुछ क्वेश्चन में हम x y की जगह x by y मेंशन करेंगे, क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें इनपुट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होगी। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हम लोगों को क्योंकि इस क्वेश्चन में इनपुट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या आउटपुट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं थी, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड it as a joint probability matrix. क्लियर है कि सभी को क्लियर हो गया? ना अब क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास joint probability matrix है तो सीधे सीधे रो को ऐड कर दो, सीधे सीधे रो को ऐड कर दो तो p of x1 मिल जाएगा, रो को ऐड किए 0.25 plus 0.25 0.25 plus 0.25 plus 0.5,
Now P of x2 equals to second row. We have to x second row 0.15 0.15. That means it will be 0.3. Now the third one is x3. क्या होगा 0.1 plus 0.1? It will be 0.2. Clear? So this one is the input probability. This one is the input probability. ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? Input probability. This one is the input probability. ये हमारी सारी input probability. ठीक है? अच्छा, अब आउटपुट प्रोबेबिलिटी निकालना है। कैसे निकाल रहे हैं हम लोग आउटपुट प्रोबेबिलिटी? हम लोग आउटपुट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो आउटपुट प्रोबेबिलिटी देखो कॉलम पॉइंट करना पड़ता है। 0.25 plus 0.15 that is 0.4 plus 1 that is 0.5. It will be 0.5. Same as यहाँ पे भी हमने लिया P of y2 equals to 0.5. ठीक? So this one is the output probability. So this one is the output probability. So this one is the output probability. ये I think आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हमें इनपुट प्रोबेबिलिटी भी पता है, आउटपुट प्रोबेबिलिटी भी पता है ना, तो इसके थ्रू इसका यूज करके आप लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है hx, इसका यूज करके आप लोगों को फाइंड आउट करना है hy। ध्यान दीजिए सभी, इसके थ्रू आप लोग hx कैलकुलेट करेंगे बिकॉज़ हमें प्रोबेबिलिटी पता है, तो सीधे सीधे हमें जो इक्वेशन पता है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, हमें जो भी पता है x of I log of 2 P of 1 upon P of xi. This one is the equation to calculate that entropy. By using this equation, you can calculate the value of entropy. और by using this equation, you can calculate the output entropy. है ना? यहाँ पे hy भी सेम ऐसे होगा, यहाँ पे j equals to 1 to हो जाएगा। क्लियर है हमें क्या करना है? तो आप लोगों को ये करना है कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द इनपुट एंट्रोपी, देन यू हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट एंट्रोपी। उसके बाद क्या है? ठीक, स्टेप नंबर 1 क्लियर है सभी को? स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ड्रॉ करना मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 2 हमें इनपुट प्रोबेबिलिटी निकालना है। स्टेप नंबर 3 हमें आउटपुट प्रोबेबिलिटी निकालना है। स्टेप नंबर 4 हमें इनपुट एंट्रोपी निकालना है। स्टेप नंबर 5 हमें आउटपुट एंट्रोपी निकालना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इनपुट एंट्रोपी और आउटपुट एंट्रोपी की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx? फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hy? मैं वेट कर रहा हूं, मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। ठीक, मैं वेट कर रहा हूं बेटा, मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx इन बिट पर मैसेज? इन बिट पर मैसेज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hy? सेम एज इन बिट पर मैसेज। कैलकुलेट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ इनपुट एंट्रोपी एंड आउटपुट एंट्रोपी। कैलकुलेट कीजिए और मुझे इनपुट एंट्रोपी और आउटपुट एंट्रोपी के बीच की वैल्यूज बताइए क्या। धनंजय का आंसर आया है इनपुट एंट्रोपी इक्वल टू 1.485। इनपुट एंट्रोपी इक्वल टू 1.485। फर्स्ट आंसर आया है हमारा इनपुट एंट्रोपी विल बी 485। इनपुट एंट्रोपी विल बी 485 वेरी गुड। इशिता का भी आ गया। आउटपुट एंट्रोपी विल बी 1। आप लोग बाकी लोग भी चेक करो तो क्या आउटपुट एंट्रोपी 1 आ रहा है? सभी लोग चेक करिए, मुझे बताइए। सभी लोगों का है, वेरी गुड, सभी का है, वेरी गुड। चलो अब ये आ गया तो मैं एक चीज और सॉल्व कर सकता हूं, है ना? ये आ गया, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सभी के 3 चीजें आ गई है ना, इनपुट एंट्रोपी आउटपुट एंट्रोपी भी आ गई। करेक्टनेस आप लोगों ने चौथा 5वें स्टेप तक सॉल्व किया। अब देखिए 6वें स्टेप में क्या करना है, 6वें स्टेप में हमें क्या करना है ना, 6वें स्टेप में हमें क्या करना है? हमें पता है कि जब भी हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, ध्यान दीजिए सभी, when we need to calculate the joint probability or mutual probability, so इसके 2 तरीके हैं। अगर मेरे पास p of y by x होगा और डायरेक्ट इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं p of x, सभी ध्यान दीजिएगा, when we have p of y by x and we multiply directly into the p of x, then we can find the value of p of x comma y। ध्यान क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अगर मुझे p of x y की वैल्यू गिवन है और मुझे p of x की वैल्यू गिवन है तो मैं इससे ये निकाल सकता हूं, जैसे अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख रहा हूं, y की वैल्यू y
एक्स आई और वाई जे की वैल्यू में आई और जे की वैल्यू को वन ओवर पुट करना है। दैट इज क्या हो गया, ये एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स आई और पी ऑफ वाई जे इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ वाई जे डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स आई इनटू पी ऑफ एक्स आई। क्लियर है, मैंने सिर्फ आई और जे में उसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। अब मैं अगर आई और जे की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं ना, आई को 1 पुट कर देता हूं मैं और जे को 1 पुट कर देता हूं, सभी ध्यान रखिए when we put I equals to 1 as well as j equals to 1 then what will we get, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा x1 y1 क्लियर। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा p of y1 डिवाइडेड बाय x1 और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा p of x1 क्लियर। अब p of x1 y1 की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन दिए आपके मैट्रिक्स में ही क्लियर, मैट्रिक्स में ही आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है p of x y की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट वन है x1 y1 की वैल्यू आपको वैल्यू गिवन है 0.25 है ना, जो आप लोगों ने डायरेक्ट यहां से निकाला p of x1 y1 इक्वल टू 0.25, तो इसकी वैल्यू तो आप लोगों को डायरेक्टली 0.25 वैल्यू पता चल गई क्लियर। और जो हमारी p of x1 की वैल्यू है आप लोगों ने अभी निकाला है 0.5 क्लियर है। तो अगर मैं 0.25 में से 0.5 को डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली हमें p of y1 by x1 की वैल्यू मिल जाएगी क्लियर है आप सब। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 5 आ जाएगा हमारा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी p of y1 divided by x1। so this one is the first conditional probability so this one is the first conditional probability जो मैंने निकाला p of y1 divided by x। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मुझे बाकी की भी वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, ऐसे ही आप लोग मुझे बाकी की भी वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए फर्स्ट। ये जो कैलकुलेशन करना है इसका हमारे क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं होगा लेकिन मुझे प्रैक्टिस करवा दो। आप लोग मुझे निकाल के दिखाइए p of y1 डिवाइडेड बाय x2, इसके बाद आप लोग निकाल के दिखाइए y1 डिवाइडेड बाय x3, फिर उसके बाद निकाल के दिखाइए y1 डिवाइडेड बाय x2, y2 डिवाइडेड बाय x2, y3 डिवाइडेड बाय x2, नहीं y3 तो एग्जिस्ट नहीं करता कितना, इतनी वैल्यू मुझे निकाल के दिखाइए। ये सारी वैल्यूज मुझे निकाल के दिखाइए कितनी कितनी आ रही है। गुड, सभी का आंसर सही है भाई, मुझे ये सारी वैल्यूज निकाल के दिखाइए। सभी लोग मुझे ये सारी वैल्यूज बताइए y1 by x2, इसके बिना भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, लेकिन वो सब हम लोग बाद में देखेंगे फॉर्मूले की तरफ। पहले आप लोग का कैलकुलेशन मुझे चेक करना है कि कितना कितना आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। फास्ट जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। त्रिशा का आ गया है y1 by x2 equal to 0.4, y1 by x2 equal to 0.4। ठीक, जिसके भी आंसर आते जा रहे हैं मैं मेंशन करते जा रहा हूं, है ना, जिसके भी आंसर आते जा रहे हैं मैं मेंशन करते जा रहा हूं, देख लीजिए। त्रिशा का एक और आंसर आ गया है y1 by x3 equal to 0.33। क्या आज सिर्फ त्रिशा के पास ही कैलसी है और बाकी लोगों के पास कैलसी नहीं है? सर y1 के साथ वाला सब 5 आ रहा है, कैसे? उनका तो अलग आंसर है। बाकी लोग और चेक कर लीजिए एक बार।
y1 x2 0.5 है सर, सब 0.5 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि ये भी 0.5 आ रहा है तो उसका ये भी 0.5 आ रहा है। इसके अलावा ये बाकी तीनों बताइए, बाकी तीनों बताइए। y1 x2 0.3। भाई आप लोग सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? मैं किसका आंसर सही मानूं इसमें? चलो ठीक है, आप लोग सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से ना, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं आप लोगों के। किसी का कुछ आंसर आ रहा है, किसी का कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन मैं ये श्योर हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे कैलकुलेट करनी है ना। चलो, तो आप लोग ये सभी प्रोबेबिलिटीज आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के बाद आप लोग फ्रेम कर सकते हैं p ऑफ y1 x वाली मैट्रिक्स फ्रेम कर सकते हैं, है ना। अगर ये सारे एलिमेंट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे तो इसको पुट अप करके p ऑफ y x वाली मैट्रिक्स को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो ये हमारा छठवां स्टेप हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के लिए ये सब किया है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को ड्रॉ करने के लिए ये सब किया, ठीक है। ठीक है, जिसका जो आंसर आ रहा है, मैं भी तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं जज नहीं कर पाऊंगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके रखिएगा। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ समझने के नहीं है। ये तो हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। ओके, चलो अब स्टेप नंबर 7 हम लोग क्या लिखा लेते हैं। देखो स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या लिखा हैं, हमारे पास क्वेश्चन में ही हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी थी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की है। क्या नीचे सब क्वेश्चन में ही हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की मैंने क्या किया है, हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 0.25 0.25 0.15 0.15 0.10 0.1, ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द joint entropy. We can also calculate the joint entropy. What is the relation between joint entropy and probability? The relation between these are I summation of I equals to 1 to n, summation of j equals to 1 to n, और क्या आंसर करेंगे हम यहाँ पे p of xi yj log of 2 1 upon p of xi yj, ये हमारा होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी वैल्यूज पुट अप कीजिए और मुझे निकाल के दिखाइए h of x, y दैट इज जॉइंट और म्यूचुअल एंट्रोपी। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आप लोगों से कैलकुलेट कीजिए, मुझे आंसर चाहिए। फर्स्ट मुझे आंसर चाहिए। आईटीसी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा काफी लेंथी होते हैं, इसलिए हमें स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जब लोग 30 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब लोग बीसीएस कोड वगैरह सॉल्व करेंगे, उसमें तो एक एक क्वेश्चन कम से कम 12 से 15 पेज लेता है ना। तो काफी लेंथी पेपर होता है, पूरा का पूरा अगर हमें अटेम्प्ट करना होता है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। फास्ट जल्दी सॉल्व कीजिए। मुझे आंसर चाहिए फास्ट।
फास्ट। टू 2.485 एक आंसर आ गया है 2.485। दिव्या का आ गया, इशिता का आ गया, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए। कंचन का आ गया, अमरप्रीत का आ गया, सौम्या का आ गया, त्रिशा का आ गया, धनंजय का भी आ गया। ठीक, अब देखो हमें अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हमें 8 पार्ट में क्या करना है, सबसे लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि मुझे कैलकुलेट द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को मैंने कुछ इक्वेशन बताया है जो x माइनस h ऑफ x बाय y है। इसके लिए मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो मैंने निकाला था उससे मुझे कंडीशनल एंट्रोपी निकालना पड़ता है। सेम एज मैं एक और इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन आउटपुट प्रोबेबिलिटी एंड जॉइन आउटपुट प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, ये भी एक होता है। इसके लिए भी मुझे इसके थ्रू अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसमें भी मुझे आउटपुट जो मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है उससे मुझे एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, है ना, और एक फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो तीसरा वाला रिलेशन है हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। जो तीसरा वाला रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे ये निकालना है, अगर मुझे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकालना है तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का और एक इक्वेशन होता है। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ, ये तीसरा इक्वेशन है ना। म्यूचुअल इक्वेशन हम लोग तीनों में से किसी के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग किसी के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे वाले इक्वेशन के थ्रू जाऊंगा, क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अलग से फिर म्यूचुअल एंट्रोपी कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर मैं मेरे पास टाइम है मैं कर सकता हूं। तो जो हम लोगों ने अभी यहां पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके थ्रू कंडीशनल एंट्रोपी निकालोगे और बाय यूजिंग कंडीशनल एंट्रोपी आप स्टैटिक टू फॉर्मूलास का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप सीधे सीधे h ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो। आई थिंक 180 या 1 क्या आएगी, आप लोगों के h ऑफ x की वैल्यू क्या आई थी भाई, आप लोगों की h ऑफ x की वैल्यू 1.485 है। h ऑफ x इक्वल्स टू आप लोगों की 1.485 आएगी, h ऑफ y की वैल्यू आप लोगों की 1 आएगी और h ऑफ x और y की वैल्यू आपकी 2.485। जब हम ये कैलकुलेट किए तो हमें यहां से डायरेक्टली म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है 0 and its unit will be bits because information is always calculated in bits, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारी जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है वो हमारी 0 बिट है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में जो भी हमारी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है 0 बिट है। ठीक, तो मैं मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाली है ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है ना। इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो भी हमारा जनरल एंट्रोपी कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी है और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, इस सबसे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो भी लेक्चर रहेगा उसके उसमें हम लोग फिर किसी दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी सारे जनरेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा,
क्वेश्चन नोट कर दीजिएगा। फाइंड आउट द एंट्रोपी, फाइंड आउट द कंडीशनल एंट्रोपी, फाइंड आउट कंडीशनल एंट्रोपी। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फाइंड आउट कंडीशनल एंट्रोपी h of y by x। क्वेश्चन नोट डाउन, फाइंड आउट कंडीशनल एंट्रोपी h of y by x for the input probability, for the input probability, for the input probability p of x1 equals to p of x2 equals to 0.5, p of x1 equals to p of x2 equals to 0.5। और जो इसके लिए हमें चैनल गिवन है, जो इसके लिए हमें चैनल गिवन है, ये हमारा चैनल है। नाउ दिस वन इज द x1 x2 y1 y2, this one is the path direction of input transmission, direction of data transmission, 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2, this one is 0.3, this one is again 0.2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन। Calculate all entropies as well as mutual information, calculate all entropies as well as mutual information। सभी का आंसर सही था लास्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। कैलकुलेट ऑल इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज, कैलकुलेट all, calculate all entropies along with, calculate all entropy along with mutual information, mutual कैलकुलेट ऑल एंट्रोपीज along with mutual information, है ना। तो इस क्वेश्चन में जितने भी h बनते हैं, दैट मींस h of x निकालना है, h of y निकालना है, h of x, y निकालना है, h of x, y निकालना है, h of y by x निकालना है, I of x, y निकालना है। ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कि जब मैं इस ग्राफ के थ्रू मैट्रिक्स, सभी ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। मुझे बस ये बताइए कि जब मैं इस ग्राफ के थ्रू मैट्रिक्स ड्रॉ करूंगा, सो दैट मैट्रिक्स विल बी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और इट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूरा रीड कीजिए यहां से यहां तक का जो आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, और मुझे बताइए इसके थ्रू जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो फॉर कैलकुलेशन सबसे पहले मुझे मैट्रिक्स ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू फ्रेम द मैट्रिक्स, so that matrix will be joint probability matrix or it will be conditional probability matrix। फर्स्ट मुझे आंसर बताइए, अगर आपका आंसर सही है तो फिर मैं श्योर हो जाऊंगा कि मैं टॉपिक से आगे चल सकता हूं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और सोचिए, और कोई आंसर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गुड। बताइए जल्दी से, सोचिए आराम से बताइए मुझे।
बताइए। कंडीशनल कंडीशनल कंडीशनल, वेरी गुड बेटा, सबका सही है, सबका सही है ना, सबका सही है, ध्यान रखिएगा, सबका सही है, वेरी गुड। क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर देता कि जो हमारी प्रोबेबिलिटीज है वो हमारी, वेरी गुड बेटा, सभी का सही है। इस क्वेश्चन में अगर हमें मेंशन कर देता कि द प्रोबेबिलिटीज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज और द मैट्रिक्स दैट वी फॉर्म बाय यूजिंग दिस ग्राफ आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तब हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। अदरवाइज ये हमारे ऊपर है कि हमको क्या लेना है, हम कैसे लेंगे। अगर हमारे पास इनपुट प्रोबेबिलिटी गिवन है, अगर हमारे पास इनपुट प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, जब मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग इनपुट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इनपुट प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है। बात है क्लियर। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें इनपुट प्रोबेबिलिटी अलग से मेंशन कर दी गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनपुट प्रोबेबिलिटी अलग से मेंशन कर दी गई है, दैट्स व्हाई हमें इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। क्लियर बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से इनपुट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है, दैट्स व्हाई हमें इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। तो जो भी हमारी वैल्यूज दिख रही है आप लोग p ऑफ y/x को की करस्पॉन्डिंग डॉट ऑफ ड्रॉ करेंगे, दो इनपुट डॉट। अच्छा एक चीज और, इस टाइप का जो चैनल होता है बेटा, इसका एक नाम है। जब मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल पढ़ाया था, आई थिंक थर्ड लेक्चर था, जब मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। दिस टाइप ऑफ, कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज BSC, है ना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज BSC, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज BSC, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। एक्चुअली बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के लिए थोड़ी कंडीशन होती है, जब हम दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड करते हैं 1 आना चाहिए। यहाँ पे भाई वो फिर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 दी है, दोनों को ऐड करने के बाद 1 नहीं आ रहा है। हालांकि दोनों को ऐड करने के बाद 1 नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर है वो हमारा BSC की तरह ही है ना। बाकी पूरी BSC के लिए कंडीशन ये है कि पूरे जब हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर पर भी होना चाहिए। ओके, सो हमें क्या-क्या वैल्यूज है इस क्वेश्चन में गिवन है। y1 x3 का 0.3 गिवन है, y1 x2 दैट मींस यहाँ y1 x2 की वैल्यू भी 0.3 गिवन है, y2 x1 की वैल्यू 0.3 गिवन है, और y2 x2 की वैल्यू भी 0.3 गिवन है। So this one is the conditional probability. तो सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ठीक है। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, और क्या क्या निकाल सकते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। फिर उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। फिर हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास p of x की वैल्यू गिवन है ना, p of x की वैल्यू गिवन है, तो p of x की वैल्यू से डायरेक्ट h of x निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यू से, ये वाली जो वैल्यू है, इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं h of x, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब जब हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के थ्रू मैं आउटपुट प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं, y निकाल सकता हूं। तो ty के थ्रू आप लोग hy कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जब हम ये तीनों प्रोबेबिलिटीज मिल जाएंगी, तो आप लोग सबसे पहले म्यूचुअल इंफॉर्मेशन भी मुझे निकाल के दिखाइए। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या होती है, h of x plus h of y minus h of x, y। सबसे पहले आप लोग म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे चाहिए, है ना, मुझे चाहिए। आप लोगों के पहला टास्क ये फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। जब आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तब आप लोग h of y by x, उसके बाद आप लोग फिर h of y by x की निकालेंगे। अब h of y by x की कैसे निकालेंगे, h of y by x के लिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है h of x y इक्वल टू होता है h of x minus h of y by x। h of y होता है सर ना, h of y minus h of y by x। क्लियर। तो सीधे h of x y की वैल्यू हमें गिवन है, h of x y की वैल्यू के साथ जब मैं h of y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर इसको उधर ले आऊंगा, है ना। h of y by x इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा h of y minus h of x y। जब मैं ये करूंगा तब मुझे h of y by x की वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेट कीजिए फास्ट, ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं, सारे पैरामीटर्स। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछा गया था, मुझे सभी चाहिए, इंफॉर्मेशन, एंट्रोपीज, ऑल एंट्रोपीज, मुझे सारी वैल्यूज चाहिए।
फाइंड आउट कीजिए फास्ट। ये आप लोगों के लिए टास्क है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ये आप लोगों के लिए टास्क है, आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे बाद में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आप लोग को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। अभी तो है हम लोग 1-2 मिनट लाइव है, आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, कौन कौन प्रेजेंट है ना। 14 स्टूडेंट प्रेजेंट है। आप लोग इतने 10-12 लोग ही अटेंड कर रहे हैं लगातार क्लास की, मुझे तो लगभग नाम भी याद हो गया सभी के। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग अपने रोल नंबर और नाम मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सबसे